वो लोग खुद डकैत चोर हैं। पप्पू यादव के ऊपर कितना मुकदमा, वो सनातनी नहीं है, वो सनातनी नहीं है, वो पता नहीं कौन मर्द हो, बहुत बड़ा डकैत हो, तो क्यों दिल्ली का मकान छोड़ के भगा? संत समाज, संत का अपमान किया है, वो बच नहीं सकता है। यहाँ के कालनेमी अवधेश प्रसाद वो भी नहीं बचेंगे। भगवा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये समझ लेना आप। राहुल गांधी तो पप्पू है ही है, सब पप्पू है ही तो कर रहे, लेकिन अब सत्ता में आने वाले भी नहीं हैं। हाँ, वो कितना भी गए हो अखिलेश जो पप्पू यादव जो कह रहा है, उन्हीं का तो आदमी चोरी किया है। टिन्नू यादव कौन है वो? पप्पू यादव जो घूम रहे हैं, वो कुछ भी घूमे, उनको प्रभु राम नहीं छोड़ेंगे एक को, ये मैं कह रहा हूँ। हाँ, और मैं आपको ये भी चैलेंज दे रहा हूँ कि अखिलेश यादव सत्ता में नहीं आएंगे कभी भी, ये भी मैं आपको कह रहा हूँ। जितने नेता सारे कोई भी नहीं आएगा, जीतेंगे योगी बाबा। वो लोग खुद डकैत चोर हैं। पप्पू यादव के ऊपर कितना मुकदमा, वो सनातनी नहीं है, वो सनातनी नहीं है, वो पता नहीं कौन मर्द हो, बहुत बड़ा डकैत हो, तो क्यों दिल्ली का मकान छोड़ के भगा? संत समाज, संत का अपमान किया है, वो बच नहीं सकता है। प्रभु राम का अपमान किया है, वो बच नहीं सकता है। ये मैं आपको कहता, वो नहीं, उसके साथ में जो यहाँ के कालनेमी अवधेश प्रसाद, वो भी नहीं बचेंगे। प्रभु राम उनको ऐसा दंड देगा, और संत समाज तो देगा ही दंड। वो पप्पू यादव नहीं है, वो कालनेमी पप्पू है। और मत हो तो आवे सामने, वो दिल्ली का मकान छोड़ के क्यों भगा है, वो क्यों भाग रहा है? सामने आवे। भगवा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये समझ लेना आप। राहुल गांधी भी गए। राहुल गांधी तो पप्पू है ही है, सब पप्पू है ही तो कर रहे, लेकिन अब सत्ता में आने वाले भी नहीं हैं। हाँ, वो कितना भी गए हो अखिलेश जो पप्पू यादव जो कह रहा है, उन्हीं का तो आदमी चोरी किया है। टिन्नू यादव कौन है वो? टिन्नू यादव जो पकड़ा गया मेन मुलजिम है। आप पता करिए, राम मंदिर का कोई पुजारी, कोई साधु नहीं चोरी किया है। जो सनातन को बदनाम, साधु का भेष, सनातन का भेष बना रहे हैं वो लोग, चोरी तो उन्होंने नहीं किया है। जो सब में खुला नहीं, मेन आरोपी कौन है, मुख्य आरोपी कौन है? अवधेश प्रसाद का पैर छू रहे थे। अवधेश प्रसाद तो देखो, उनको बहुत बड़ा राम का श्राप लगेगा, ये मैं कहता हूँ। हाँ, अब अवधेश हो गए। हाँ, अवधेश मैं चैलेंज देता हूँ, भरत गुंड बाजू दिखाई पड़ जाएंगे, देखना, मैं कहता हूँ। हाँ, अखिलेश यादव कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को से सरकार में आई हो, तब से लूट खसूट और मंदिरों में सबसे अधिक चोरियां हो रही। अखिलेश यादव जो कह रहे हैं चोरियां नहीं हो रही है, सनातन जग रहा है मंदिरों में। अखिलेश के राज में चोरियां होती थी। अखिलेश के राज में शाम को 5 बजे यहाँ ताला लगता था। ये सनातन की सरकार है, चोरियां नहीं हो रही है। चोरियां तो उन्हीं का आदमी कर रहा है। राम मंदिर में चोरी हुआ, राम मंदिर में जो चोरी हुआ है, उन्हीं का टिन्नू यादव ने किया है, कोई दूसरे ने नहीं चोरी किया है ये। हाँ, पप्पू यादव भगवा आधारित, पप्पू यादव जो घूम रहे हैं, वो कुछ भी घूमे, उनको प्रभु राम नहीं छोड़ेंगे एक को, ये मैं कह रहा हूँ। हाँ, और मैं आपको ये भी चैलेंज दे रहा हूँ कि अखिलेश यादव सत्ता में नहीं आएंगे कभी भी, ये भी मैं आपको कह रहा हूँ। जितने नेता सारे कोई भी नहीं आएगा, जीतेंगे योगी बाबा, जीतेंगे योगी बाबा। सनातन की सरकार है, सत्य की सरकार है, ये सत्य की सरकार है। हाँ, यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर लूट मार था। आज भी आपको पता है, हम ये इन्हीं का ही हुआ है, समाजवादी का चेयरमैन मोहम्मद राशिद भदरसा के अंदर, जो कि
मस्जिद का नाम मीरा जैनी मस्जिद, उसके बाजू में हमारे एक पांचू बाबा, जो पांचू बाबा भारती ब्रह्मलीन हो चुके हैं, जो उनका जो है मेला लगता था, आज वहाँ पर 40-60 बीघे जमीन का पट्टा राशिक ने दे दिया। वहाँ जनाने इतना वो अत्याचार कर रहा है उसके राज्य में, तो उसका भी राज खत्म होगा। अब यहाँ लगाए भरत कुंड पर। पप्पू यादव लोकसभा के सामने चंदा चोरी का नाटक किए थे। जी। आप अयोध्या की निवासी हैं। जी। अयोध्या में राम मंदिर है। जी। तो इस पर क्या कहना है? भगवा को बदनाम कर रहे हैं या वो सही कर रहा है? वो नाटकबाज हैं। इस तरह भगवा को बदनाम करना उनके लिए शोभा नहीं देता। या तो वो अशिक्षित नहीं है, या तो जनता ने गलत चुनाव किया है। इस तरह उनको बदनाम नहीं करना चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से बड़ी चोरी, लूट खसोट, महिलाएं। और जब उनकी सरकार थी अखिलेश यादव की, तो हमारे नगर पंचायत में कितने दंगे हुए। तब चोरी डकैती नहीं थी। 15-15 दिन लोग भूखे मरे, तब चोरी डकैती नहीं थी। वो चोरी नहीं किए थे। तो कह रहे हैं जब से भाजपा सरकार बनी है चोरी तभी से बढ़ी है, तभी से बलात्कार बढ़ा है, तभी से गुंडई बढ़ी है। जब से भाजपा सरकार आई है तब से लड़कियां बाहर निकलने लगी हैं, बहुएं बाहर जाने लगी हैं, ना जात पात का कोई भेदभाव हुआ है। सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। उनके राज में तो वो जातवाद करते थे पहली बात तो, और अभी जो नाटक कर रहे हैं वो आगामी चुनाव को देखते हुए नाटक कर रहे हैं, जो कि उससे कोई लाभ उनको होने वाला नहीं है। चंदा चोरी करवा रहे हैं। भाजपा क्यों कराएंगे? भाजपा वाले तो मंदिर बनाए हैं। अगर भाजपा वाले नहीं होते तो मंदिर कैसे बनता? तो चोरी वो क्यों करेंगे? उन्हीं के लोग चोरी कर रहे हैं, वही लोग बदनाम कर रहे हैं मंदिर को और साधु संत को, आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनको तो होनी चाहिए, अखिलेश यादव को बिल्कुल होनी चाहिए। राहुल गांधी भी तो यही बात कर रहे हैं जो अखिलेश यादव। उनको हमारे देश का संस्कार संस्कृति क्या पता है? वो तो विदेशी हैं। राहुल गांधी जी, वो भारत के नहीं। यहाँ भारत के नहीं है वो। हाँ। हमारे भारत के होते तो यहाँ की भाषा बोलते, उनको तो भाषा ही नहीं आती है। हाँ। ये भाषा जब भारत की प्रयोग करते हैं तो तुतलाते हैं। हाँ। जब जिसको भाषा हमारी मातृभूमि है, उस भाषा को जो इंसान ना समझे वो हमारे देश का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है? आप बताइए। लोग कह रहे हैं अगला प्रधानमंत्री वही रहेगा। कुछ नहीं बनेगा वो। सरकार बनेगी नहीं, चंदा वो पप्पू टप्पू ही रहेगा। हाँ। पप्पू यादव और यहाँ के स्थानीय जो सांसद है अवशेष प्रसाद जो है, वो 2-4 दिन पहले ये देखा गया था कि वो जब सपा वाले कांड करते हैं तो उनकी चुप्पी नहीं टूटती है। हाँ। और सपा वाले जब कांड किए थे हमारे यहाँ तो इंग्लिश मार रहे थे, और उनको ये भी नहीं शर्म आई कि इस तरह हम इंग्लिश झाड़ रहे हैं, जनता तो सब देख रही है। वो रोने वोने का वीडियो उस समय वो सब नाटक करते हैं। हाँ। एक बार अयोध्या से चुनाव क्या जीत गए, वो अपने आप को भगवान राम समझने लगे। हाँ, वो कहते हैं वो श्री राम का नाम नहीं लेते हैं। क्यों? वो खुद राम बने बैठे हैं। हाँ। वो कहते हैं मैं अयोध्या का राजा हूँ। कौन? अवधेश प्रसाद, क्या ये सांसद जो है? सांसद जी। अच्छा। तो ये तो हर इंसान को पता है कि अयोध्या का राजा कौन था और कौन है। उनको क्या पता है कि राजा कैसा होता है? राजा कभी रोता नहीं है। आपने कभी देखा कि हमारे मुख्यमंत्री जी कभी रोए हैं इस तरह, गिड़गिड़ाए हैं? तो इस तरह राजा होता है, भुआएं भुआएं रोए। फिर तो कुल मिला के 27 में किसकी सरकार बन रही है, भाजपा की या सपा की? भाजपा की। तो लोग कह रहे हैं चंदा चोरी का बड़ा असर होगा, इसीलिए विपक्ष में। चंदा चोरी भाजपा थोड़ी ना करी है। हाँ। जिसने किया उसको सजा मिल रही है। अच्छा, अभी दीगर दिनों सीजेपी ने प्रोटेस्ट किया था जंतर मंतर पे, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा तो उसमें जो छात्रों ने मांग रखी वो तो प्रधानमंत्री जी ने माना ना। हाँ। ऐसा तो है नहीं कि नहीं माने। तो उससे चुनाव प्रेशर नहीं पड़ेगा? कुछ नहीं। इतना पेपर लीक हो रहा है सरकार में। उनके कार्यकाल में बहुत सारे पेपर लीक हुए थे। हाँ। तब तो नहीं गए जंतर मंतर पे वो। हाँ। अब तो सिर्फ मुद्दा उठाने के लिए छात्रों को भड़काते हैं वो। हाँ। उनको बहाने चाहिए तरह तरह के। हाँ। काम तो कुछ किए नहीं वो। अखिलेश यादव कह रहे हैं सरकार बनेगी, स्विट्जरलैंड बनवाएंगे अयोध्या को। अच्छा, वो इसको विदेश बनवा देंगे, हिंदुस्तान का नाम बदल देंगे। नहीं कह रहे हैं उसको पूरा सजा देंगे। जब हिंदुस्तान के लोग इतना समझते हैं, यहाँ यूपी के लोग इतना समझते हैं कि उनको आने ही नहीं देंगे। हाँ।
उनको बनाने का मौका नहीं मिलेगा, अगले सदन नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। 27 किसी सरकार बना जो है वही रहेंगे, मतलब बाबा आएंगे, बाबा आएंगे, अगले सदन नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। अगले सदन में कमी क्या है ये बताइए। आप बताइए उनकी खूबी क्या है? लाल टोपी हाँ? या जाली टोपी? हाँ। उनकी खूबी यही है ना। काली टोपी क्या है मतलब? एक जाली टोपी लगाते हैं, जब कहीं मस्जिद पे जाते हैं तो जाली टोपी लगाते हैं। धर्म हम भी मानते हैं, हाँ। हम भी हमारा जो नगर पंचायत हो, हम हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं, वो अपना धर्म नहीं बदलते हैं, हम अपना नहीं बदलते हैं। कभी जाली टोपी लगा कर थोड़े ना जाएंगे मस्जिद पे, जाएंगे मस्जिद पे, उनके मजार पे हम भी जाएंगे, वो हमारे मंदिर आएंगे। फिर अपनी वेशभूषा तो नहीं बदल सकते ना, अपना धर्म तो नहीं बदल देंगे। जो हमारा धर्म है वो उसी कानून कायदे में जाएंगे। बदलते हैं क्या अपना? बिल्कुल बदलते हैं। क्या करते हैं? टोपी लगाने का क्या मतलब है? हाँ। उनको जाली टोपी लगाना चाहिए। टोपी लगाते हो? बिल्कुल, कितनी बार देखा गया है हाँ। वीडियो में जाली टोपी लगाकर जा रहे हैं। तो कुल मिला के अखिलेश यादव सरकार तो नहीं आएगी।